घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, घड़ियां देवो निकालनी, मेरा पिया घर आया ओ लाली, मेरा पिया घर आया ओ लाली। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसलदा पिया न पावे, मेरे मन दी बात न पावे, मेरे मन दी बात न पावे, घड़ियां देवो निकालनी, मेरा पिया घर आया ओ लाली, मेरा पिया घर आया ओ मैं एक्चुअली ढूंढने लगी थी कि मेरा पिया कहाँ से आ रहा है, मेरा पिया आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ब्रांड न्यू शो। शाहिद कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वीक कैसे गुजरा मेरे बगैर? बस गुजर गया। ये मेरे पिया ना देख तो ना ली ये वाली मेरी बात नहीं, पर ऑन अ सीरियस नोट हफ्ता कैसे गुजरता है। मैं अभी लोगों को बताई थी कि अभी वापस शुरू हो गया, लेकिन वापस जिंदगी इतनी दौड़ रही है, ऐसे ही राइट। वेलकम गाइस, ब्रांड न्यू एपिसोड, ब्रांड न्यू टॉपिक, वही हम दो विद अ बिट ऑफ अ न्यू टच, क्योंकि ज़रा सा जिस तरीके से दुबई लाउंज में आज पिया घर आया, पिया तो घर आ ही जाता है, लेकिन हम परदेसी बाहर हैं, ऐसे ही राइट। आज के जो हमारे पूरा प्रोग्राम इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू ओवरसीज। हम लोग जो बाहर के लोग हैं ना, जो हम लोग इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं और बस सिर्फ उसी वक्त हमें याद किया जाता है जब बेटा घर में पैसे नहीं है बेटा वो छत गिर रही है बेटा वो फलां की छत गिर रही है। सीरियसली दिस इज मी। मुझे तो वैसे ऐसे नहीं है कि मुझे कोई याद नहीं करता है, लेकिन वैसे भी याद कर लेते हैं। जब मैं कोई ब्लंडर सोशल मीडिया पे मार देती हूँ तभी मुझे याद करते हैं कि रजिया बेटा ये तुमने किया क्या था। लेकिन उसके अलावा हम सब परदेशियों की एक ही चीज़ होती है कि हर चीज़ में हम लोग एक हमारा एक एग्जिस्टेंस हो गया कि चाहे हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, बीवियाँ वहाँ होती हैं, फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे भी हो तो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ वहाँ होती है। तो देर इज़ ओवरसीज़ की जो बात है ना हम पाकिस्तानियों की, तो ना हम यहाँ के हैं ना हम वहाँ के हैं। हम लोग ये भी सोच के जब जा रहे होते हैं ना, तो हम लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि अपनी लिए तो बहुत कम चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन पूरी पलटन के लिए चीज़ें ले रहे होते हैं। फला के लिए ले रहे हैं, उसके लिए ले रहे हैं, इसके लिए ले रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट डील ऑल टुगेदर। परदेशियों पे आई फील जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हम पे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस भी है। आपकी फैमिली क्या, बैक होम कौन कौन है? बैक होम मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, बहन भाई, बच्चे। कितना अर्सा हो गया दैट यू हैव कम यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे मुझे 3 से नहीं मतलब भाई बहन के तो अर्सा हो ही गया होगा मतलब ओवरसीज अभी 4 महीने में मुझे 4 महीने तो परमानेंट और अभी विजिट पे हो। तो यू स्टिल नॉट कम टू दैट परमानेंट थिंग। लेकिन हाँ मेरी जैसी बंदी जो बिल्कुल और वो परमानेंट होना भी पड़ेगा, क्योंकि अब नाम है बंदा दुबई आया हुआ है, तो जान ही सकते पूरी फैमिली में। अब वापस जाओ तो वो ये सोचते हैं कि यार वापस क्यों आ गए, डालेंगे तो वहाँ तो बड़े खुश थे। हाँ, तो यहाँ पे जो रह रहा है उसको पता ना वो कैसे खुश है या खुश नहीं है। यहाँ पे ना मैंने एक बार बहुत एक वीडियो थी, एक लाइव वीडियो में एक बंदी थी जो बड़ी प्यारी तरीके से बैठी होती थी और बहुत अच्छी तरीके से लाइव सेशन कर रही होती थी एंड ऑल दैट। मैंने उसको ऐसे ही, ऑब्वियसली हम लोग टिकटॉकर्स हैं, चीज़ें हम लोग मिले। शी हैड एक छोटा सा रूम, इतना सा रूम था, ओके, छोटी सी वो मैट्रेस थी, उसके ऊपर वो, और उसने पीछे सजाया हुआ था। तो लोगों को जो नज़र आता है ना हमारा, वो ये होता है कि ओ माय गॉड दे हैव गॉट सच ए ग्लैमरस लाइफ। मतलब ये है कि ओ माय गॉड हमारे पास ये है, ओ माय गॉड हमारे शायद कपड़े भी, वो बहुत प्यारी प्यारी, मेकअप भी बहुत प्यारा करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन वो जिस तरीके से रह रही थी, आई वाज जस्ट सिटिंग देयर। और यकीन मानो उस दिन मैं घर आई हूँ, मैंने 2 रकात नफल पढ़ी हैं और शुक्र अदा किया कि फॉर व्हाट आई हैव। क्योंकि हम लोग ये इस साइड पे भूल जाते हैं कि उस साइड उनके ऊपर क्या, द ग्रास इज ग्रीनर और द अदर साइड वाला ऐसे ही होता है ना। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो हमारे आज के गेस्ट भी हैं, ये पिया घर आया वाला सीन जो हमारा हो रही है, हमारे जो आज के गेस्ट भी हैं
उनसे भी मैंने काफ़ी सवालात करने हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एट द एंड ऑफ द डे हम जब वापस जाते हैं तो हमारी इस साइड से हम लोग यहाँ पे बैठ के हमारी व्हाट आर वी फेसिंग, हमारी चलो एवरीबडी अलग अलग होते हैं, हमारे कोई कामयाब होता है, कोई कामयाब नहीं होता है, सम पीपल टेक लॉन्गर, सम पीपल टेक लेस टाइम, लेकिन हमारे जो वापस एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या रोल है बैक होम, दैट इज समथिंग आई वांट टू डिस्कस। क्योंकि मैं यहाँ की पली बड़ी हूँ, आप नए हो, आपने पाकिस्तान में टाइम गुजारा है, मैंने नहीं गुजारा। मैं यहाँ की पली बड़ी हूँ, मैंने यहाँ पे मेरी एजुकेशन भी यहीं की हुई है, मेरी बट एट द एंड ऑफ द डे मैं पाकिस्तानी काउंसलेट जाती हूँ, मेरा वही पासपोर्ट है, मेरा वही शनाख्ती कार्ड बनता है, मेरी मैंने आज तक वोट नहीं डाला। मैंने सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन्स की हैं, चीज़ें की हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये बंदा पसंद है, वो बंदा नहीं पसंद है, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन आई नेवर कास्टेड अ वोट। मुझे वो खुशी कभी नसीब ही नहीं हुई है, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे हम लोग की कुछ ना कुछ होता है, मैं जाती ही नहीं, तो आई फील लेफ्ट आउट। आज के जो हमारे जो पूरा टॉपिक भी है ना, आप नाउ यू आर कमिंग टू दिस पार्ट, आपने तो वोट्स दिए होंगे राइट? इस दफ़ा नहीं दे पाया था मैं। इस दफा नहीं, क्यों? मैं कराची था। कराची में वोट नहीं दे सकते? बेसिकली मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ ना, ओके। तो बस फैमिली साथ थी तो मैं नहीं कर सका था, टाइम नहीं बनाया। वोट देने का टाइम नहीं था, चले सोया रहा हूँ। ये तो ऐसे तो पर्चा दे रहे हैं, स्कूल में जा रहे पर्चा दे रहे हैं, बट दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। मैं एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी आई फील जो सबसे ज्यादा चीज जो वो नहीं एक अरमान होता है ना, उम्रे पे जाने का अरमान होता है मेरा एक अरमान है कि मैं उनको वोट दूं मैं एक बार गई भी थी, बट somehow I don't know, I didn't reach। तो anyway, this is a very vast topic। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, we are going to make sure that we talk to them, and तब तक आप कुछ अच्छा सा सुनाएं, और उसके बाद हम सीधा ब्रेक पे जाएंगे, मुझे उन सबको लेके आना है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम हैं। दासू, व्हाट इज दिस? गाना कहाँ है? गाना किधर था? ओनली म्यूजिक था। अच्छा और मैं अभी गेरअप कर रही हूँ। गाइस वेलकम बैक। हमारे मेहमान आ गए, एंड क्योंकि जैसे आपको मैंने कहा था ना, जो पिया घर आया वाला सीन हुआ था, और वो जो सारी जज्बात जा गए थे कि हम यहाँ हैं, हम परदेसी हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, वो वाला सीन वापस हो गया। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, इनके साथ तो हमने ऐसी ऐसी बातें करनी है ना, ऐसी बातें करनी है कि इनको एक्चुअली हमें जवाब देने होंगे। चलो थोड़ा सा वी गोना बी नाइस टू देम। आप लोग डरे नहीं प्लीज़। हाँ, हमारे जो पहले गेस्ट है, वेलकम टू द स्टूडियो, मलिक यासिर इम्तियाज़ अवान। वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन K2, एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। Thanks to K2 for inviting us. आप इतने अच्छे स्माइल दे रहे थे इससे पहले, क्या हुआ आपको? अभी स्माइल अच्छी है। टेक इट नाउ। अब भी स्माइल अच्छी है। नहीं, ऑन ए सीरियस नोट, आज का जो हमारा प्रोग्राम भी है ना, तो इट्स वेरी क्लोज टू मी बिकॉज आई एम परदेसी, यू नो, परदेसी गर्ल। हमारे जो सेकंड गेस्ट हैं, मोहम्मद सकलेन मेहरू। वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन, एंड वैसे ही स्माइल दें प्लीज़।
बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं K2 टीवी की पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और हमारी जो परदेसी फीलिंग्स हैं वो लोगों तक पहुँचाने का एक सबब बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इट्स समथिंग, आई थिंक आज का जो प्रोग्राम होगा, नॉट ओनली परदेसीज इन द UAE, परदेसीज एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड कैन कनेक्ट टू दिस, एंड ऑल्सो परदेसीज जो पाकिस्तान में भी दूसरे जगहों पे होते हैं वो भी तो परदेसी हो जाते हैं। लोकल परदेसी जो है पाकिस्तान के, नाइस तो आज टर्म, लोकल परदेसी, वी नीड टू कीप दिस टर्म। हमारा जो थर्ड गेस्ट है, जो सबसे ज्यादा मेरे मासूम सा जो गेस्ट आया है, सो रियली इज ऑलरेडी स्माइलिंग, तौहीद अहमद, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। एंड जो हमारी K2 की फैमिली है, उनको आपने अपनी प्यारी प्यारी सी स्माइल लेनी है और प्यारी प्यारी से बातें करनी है, आपने हमारे साथ अच्छी खासी बातचीत करनी है। इससे ज़्यादा जो आपने सोचा हुआ इंशाल्लाह। हैं गाइस, इतने मासूम नहीं है। नहीं माशाल्लाह, I've got a nice, वो कहते हैं ना, nice getting to know not only परदेसी वाली फीलिंग बट ऑल्सो राइट्स और ड्यूटीज तो हम सबको पता है, लेकिन जो हमारी राइट्स है उन सबको हम लोग ज़रा से एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज मेरा भी दिल बहुत बड़ा है एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी। तो हम आपसे शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे ऑफ व्हाट यू डू इन द UAE बेसिकली, नॉन पॉलिटिकली बट जस्ट व्हाट यू आर द ओवरसीज पाकिस्तानी जो फॉरम है हमारी। आई एम बॉर्न बॉट ऑफ हियर इन UAE। मैं यहीं स्कूलिंग मेरी यहाँ हुई है एंड आई स्टार्ट माई कैरियर ऑल्सो। मैंने यहाँ कैरियर भी यहाँ से शुरू किया है, एक लोकल बैंक से, और बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर। सो दैट्स बैंकर्स ही होते हैं जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में चले जाते हैं। बैंकर्स ही हैं जो आपके हर जगह आपके जो फाइनेंसेस है वो कंट्रोल करते हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो मुल्क हो। But I'm the financial banker in the house. Oh, great. I'm a Taurus. I deal with the money. Oh, wow. No, because हम लोग क्या होते हैं? You can feel that pain. उसको महसूस हो गया वो दर्द के, यार पैसे जाते किधर हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे अभी फिलहाल अभी आई एम अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। आई एम हेडिंग अ बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। एक लोकल कंपनी है, लोकल ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसमें। आई जस्ट केम बैक। मैं चला गया था 2016 में वापस, तो कुछ अरसे के लिए परदेसी नहीं था, लेकिन अब फिर वापस आया तो परदेसी हो गया। बट परदेसी फीलिंग इज डिफरेंट। दैट्स बहुत ज़बरदस्त है, जबरदस्त फीलिंग। आई लाइक द स्पिरिट, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग। क्योंकि मेरे लिए ये कि हम तो साथ आपका क्या वो OPF ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पाकिस्तानी का जो एसोसिएशन होनी चाहिए। वही है जब हाँ जी, बिल्कुल आपकी तरह। आप भी उसी भंवर में हैं साथ साथ। आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। मैं 2005 में जो वो पाकिस्तान से बाहर मूव हुआ हूँ सऊदी अरेबिया में। 2005 से लेकर 2013 तक मैं वो सऊदी अरेबिया में मैं रहा हूँ, सर्विस करता रहा हूँ, और 2014 से लेकर टिल नाउ मैं UAE में हूँ। बाय प्रोफेशन जो मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्री से अटैच्ड हूँ और सर्विस करता हूँ इमार ग्रुप के साथ, जो मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट फैसिलिटीज मैनेजमेंट बेसिकली जो जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं उनको उसमें डिफरेंट सेक्शंस है। उसमें एक सेक्शन होता है फिट आउट का, इंटीरियर का। तो उसके साथ मैं अटैच हूँ। और उसके बाद कम्युनिटी, you're also part of आवाम, you know, exactly, mango people, you know the mango people। मैंगो सीजन भी आ गया। जो प्रदेश में होते हैं वो सारे मैंगो पीपल हैं, आम आदमी है सारे। अच्छा, वो लोग मुल्क में जाके कुछ है ना, सीरियसली। बाय प्रोफेशन मुझे फिर हमारी एक्टिविटी रहती है 8-10 घंटे की। उसके बाद फिर हम परदेसी भी हैं, हम आम इंसान भी हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम UAE के बाशिंदे भी हैं। तो वो फिर कम्युनिटी में डिफरेंट लेवल पे हमारी इंटरेक्शन रहती है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो यू आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वगैरह? यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मेरी अटैचमेंट रहती है। इवन जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो वॉलंटियर काम करती हैं, तो उनके साथ भी मेरा जो है इंटरेक्शन रहता है। फिर उनके जो डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं कम्युनिटी में सर्विस के लिए, तो वो उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ एज ए वॉलंटियर। नाइस। तो मतलब अपने आप को बिजी रखते हैं? जी हाँ, ऐसे ही है। मतलब मैं Is it more to keep yourself busy or to serve the people?
और जस्ट लेट मी एक्सप्लेन कि पूरी थीम क्या है। तो बहसियत इंसान और एक ज़ीरो इंसान और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात मतलब कि हम बाकी मखलूक़ात से अशरफ हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ बख्शा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा दूसरी मखलूक़ात से। अब अपनी परवरिश करना, बच्चों की नस्ल को आगे बढ़ाना, ये इंसान भी कर रहे हैं, बाकी भी जितनी मखलूक हैं वो कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि अपने खाने का बंदोबस्त करना और अपने बच्चों के खाने का बंदोबस्त करना। ये भी वो अमल है कि जो इंसान भी कर रहे हैं और जितनी दूसरी मखलूक हैं वो भी कर रही हैं। अभी बाहर बैठ के हम एक वीडियो देख रहे थे, बाज था, उसने अपना शिकार पकड़ा और उसमें से वो गोश्त निकाल रहा था। गोश्त निकाल के कुछ पीस साइड पे रख रहा था और जो अच्छे और नरम पीस थे वो अपने बच्चों को दे रहा था। ये बाहर बैठ के वहाँ भी देख रहे थे। तो ये वो कॉन्सेप्ट था कि मैं भी जब सोचता हूँ कि यार हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो फिर हमें क्या डिफरेंट करना चाहिए। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है कि वो अपनी ज़ात और अपने बच्चों से बाहर निकल के सोचे, तो फिर वो अशरफुल मखलूक़ात की कैटेगरी में आता है। ये इट्स कम द कम्युनिटी सर्विसेज। ये वो थीम है जिसकी बुनियाद पे मैं अपनी जो मजबूरी वाली जिम्मेदारियां हैं उनसे उदबरा होने के बाद भाभी सुन रही है कम्युनिटी के लिए भाभी सुन रही है ये सब कुछ, भाभी सुन रही है ना, मजबूरी है, मजबूरी आपको मजबूरी का है इन्होंने। मतलब वो ये कि जरा हम जब पैदा हो गए उसके बाद हमने खुद अपनी खुराक भी और बंदोबस्त करना है, रहने का घर बंदोबस्त करना है और अपने बच्चों के भी नानो नफ़का और बीवी का वो हमने करना ही करना है, वो हम पे प्रेशर है। लेकिन उसके बाद जो लाइफ है कम्युनिटी सर्विस, वो बाई चॉइस है। वो बाई चॉइस क्यों है? Not everybody gets into it, yeah. क्योंकि मैं समझता हूँ कि अशरफुल मखलूक हम तभी होंगे कि जब हम अपने और अपने ख़ानदान से बाहर निकल के सोसाइटी के लिए सोचेंगे। तो ये वो थिंकिंग है जो मैं यहाँ पर भी और बैक इन पाकिस्तान जब मैं कॉलेज लाइफ में और दूसरी जगह पे था, मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे ये मतलब गाइड किया गया और फिर मैंने खुद जब पढ़ा तो उस सोच के तहत मैं फिर अपने आप को बिजी रखता हूँ। आगे चल के फिर प्रोग्राम में मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। गुड थिंकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इतना नहीं सोचते। हम लोग तो समझते हैं कि हम जो मजबूरी वाली जिम्मेदारियां हैं वही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली वो भी हो जाए, टाइम निकालना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। जिस तरह सकलैन कह रहे हैं जी, आई बीन पार्ट ऑफ एक पॉलिटिकल पार्टी, सो आई स्टार्टेड दैट हियर इन यूएई और वी स्टार्टेड विद दिस ओनली। ये जो कम्युनिटी सर्विसेज है इसी के साथ पैगाम लेके गए हैं उस पार्टी का और वो करते 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 आज माशाल्लाह एक तनावर दर बन गई है। बल्कि हम लोग थे चंद महीने पहले हुकूमत में थे जो मैं निकाल दिया गया वहाँ से। वहाँ पे भी जाएंगे, अब जाएंगे वहाँ, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, पहुँचेंगे यस इंशाल्लाह वी विल बी देयर। और पिछली जो हमें गलतियां हमने की हैं वो इंशाल्लाह उसको ओवरकम करके हम और बेहतर इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी मिस्टर शर्मिला। तो मैं तो 2008 से हूँ मिडिल ईस्ट में और यूएई में 2010 से हूँ और मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। और मेरी जो मतलब डबल डिग्री जो है वो मेरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है, एमएससी जो है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ इधर। और मतलब अपने मुल्क को जो है वो सब कर रहे हैं हम सब, जैसे सकलैन भाई ने कहा, यासर साहब ने कहा, तो और सब करके अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपना सब कुछ बजाय इसके कि मुल्क से जो है वो बाहर लेके आए, मुल्क में भेज रहे हैं अपने मुल्क की जो है वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी गवर्नमेंट हो। तो ये भी एक सर्विस ही है ना, मुल्क की हम सर्विस कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो है ना वो हमारी फैसिलिटी के लिए एक अदारा बनाया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ओपीएफ। तो हम उसके डसे हुए ओवरसीज़ हैं और वो इसलिए इस तरह से डसे हुए हैं कि उन्होंने 1996 में एक इस्लामाबाद में जोन 5 में ओपीएफ वाली के नाम से एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च की 1996 में। उस वक्त आज पहली बार सुना। हाँ नहीं वो किसी को भी नहीं पता, मैंने आज पहली बार सुना है जब मुझे पता चला कि वो सारी चीज़ें बताऊंगा ओपीएफ की जो या आम एक पाकिस्तानी को नहीं पता और वो तशरीह भी नहीं उन्होंने की ना। उनका ये है कि वो उसको प्रमोट करें, दे आर नॉट डूइंग इट क्योंकि एक आम पाकिस्तानी को फायदा होना है इसलिए। नहीं वो प्रमोट देखें, उन्होंने प्रमोट इसलिए करना है, अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो वो प्रमोट करेंगे। अगर अपनी बेहतरी उन्होंने करनी है तो प्रमोट नहीं करेंगे ना, तो लोगों की नजरें आ जाएंगी उनके ऊपर और वो उनके पीछे लोग आइज होंगी और उनको मुझे कुछ मिल सकता है उसमें?
मैं प्रमोट करती हूँ। इनसे बिल्कुल प्लॉट मिलेगा ना आपको, है? क्योंकि वो एक सोसाइटी है। मेरे पास घर नहीं है खान साहब, मेरे पास घर नहीं है। अब 96 में जिन्होंने पैसे दिए उनको प्लॉट नहीं मिला, आपको उन्होंने पहले उनकी तो रुदात सुनिए ना, उनका हल करेंगे कुछ, उनका प्लॉट मिलेगा तो फिर आपको घर मिलेगा ना। उनका भी यही ख्वाब था कि मेरा घर नहीं है। अच्छा 96 से जो है ना 96 से लेके 2009 तक वो सोसाइटी सोई रही, मतलब उन्होंने लोगों से पैसे लिए जो हमसे सीनियर थे, सारी बात है। तो उसके बाद 2009 में हम भी बाहर आ गए थे, हमने कहा चलो यार ये तो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने ये बड़ी अच्छी, इस्लामाबाद में हमारा कैपिटल सिटी है तो ये हमारे साथ धोखा नहीं होगा, और हमने वो प्लॉट जो है वो उनसे ले लिया, पैसे दे दिए। अच्छा पैसे दे दिए तो वो 1996 को देखें, 2009 को देखें और 2022 26 साल हो गए हैं। आज उस सोसाइटी में ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई और बेसिक फैसिलिटी है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवर जो है वो चौक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब उनके साथ हो रहा है जो अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं बाहर रह के। और जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है जी अपने मुंह से बड़े मीठे हो गए कि जी ये हमारे बड़े दिल के करीब हैं और हम इनकी बड़ी खिदमत करते हैं और जो चाहेंगे हम इनके लिए ग्रीन चैनल बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, और हमारे लिए इन्होंने वो कब्रिस्तान बना दिया इस्लामाबाद में। कैसा लगा? ओपीएफ के थ्रू कब्रिस्तान बना दिया। यार गाइस मैं थोड़े से एक ब्रेक लेती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें हजम करनी है थोड़ी सी, मुझे ब्रेक में कुछ इनसे पूछताछ करनी है। छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं। तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिने काकू लावे कुछ दसदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना हुण लभदा ना। सोने दी इट माया रब तेनू कलम दी, एडे जुल्म न लिख माया। जावां सोहणिया दे बूहे भावें सुट्टे विच खूहे, जावां सोहणिया दे बूहे भावें सुट्टे विच खूहे, तेनू मिलना जरूर रू रजदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना हुण लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना हुण लभदा ना। कोई ओ पक्षी परवाज कीता, अर्श ते हल चले, किसे यार नाराज किता। कितने दुख है इसके फिल्म में, कितने दुख है। दुखी गाना था ना, मैं परदेसी- पठान हूँ यार, परदेसियों में बात चल रही। अरे मैं पठान हूँ, परदेसियों के मुझे दुख उजागर कर रहे हैं। समझ नहीं आती ना, तो मैं यूं देख रही थी कुछ दुखा भरा सुना है। कुछ दुख तो है। वो हमारी परवाज को रेलिवेंट कर रहे थे ना। हाँ, यहाँ पे तो काफी दुख सुने मैंने अभी, तो आप इसके ऊपर कुछ थोड़ा अपनी तरफ से। देखिए बात ये है रज़िया कि परदेसी चाहे जिस जगह है, मिडिल ईस्ट में है, चाहे यूरोप में है, चाहे स्टेट्स में है, कनाडा में, वो सारी उम्र कमा के पीछे भेजते रहते हैं। और परदेसियों के साथ ये अलमिया यही है कि जब वो वापस अपनी जमा पूंजी जब भेज देते हैं, वापस जाते हैं तो वो जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी होती है या उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। स्पेशली जिस तरह ये प्लॉट्स सोसाइटीज़ जो हैं उधर ये मतलब उनके साथ बहुत फ्रॉड होता है। वो बेचारे वहाँ जाते हैं और धोखा और धोखा कौन देते हैं, वहाँ अपने ही है ना, अपने ही है। अभी तक घर नहीं बना है। अच्छा नहीं बन जाएगा इंशाल्लाह, आपका नया पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह आपका बन जाएगा घर। तो ये लोगों के साथ, परदेसियों के साथ ये सबसे बड़ा अलमिया है। स्पेशली जब वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके साथ ये दगा होता है, धोखा होता है, क्योंकि वो होते नहीं उधर, वो सारी उम्र बाहर रहते हैं
जब वो इन्होंने जिस तरह बात की है तो साहब ने कि रिटायर होकर जब जाता है बंदा, उसके 100 ख्वाब होते हैं कि मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा, मेरे बच्चे सारे, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है जब उनके साथ ऐसे वाकयात होते हैं। और क्यों होते हैं इसमें? गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है उनको ये, जैसे ये इदारा है OPF, इसको इतना एक प्रमोट करना चाहिए कि इतना बड़ा, ये मैं सच्ची बात कहूँगा कि इसको सफ़ेद हाथी बन गया ये, क्योंकि इससे हम आम पाकिस्तानी हैं, वो जो परदेसी हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई टके का फायदा नहीं। मुझे जितना पता है कि जब पाकिस्तान से एक ऐसे जो लोग आते हैं ना, जो यहाँ पे आके सेटल होते हैं, जो ऐसे लोग आते हैं ना, तो दिस इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन फॉर अस, राइट? इसकी जो मेन, आई डोंट नो, जब बंदा जब आप आते हैं यहाँ पे, दुबई आ गए, यहाँ मिडिल ईस्ट कहीं भी, जो प्रोटेक्टर की फीस है ना सिर्फ, उस पे ये लोग इतना रेवेन्यू अर्न करते हैं। आपकी सोच है गवर्नमेंट, मुझे पता है कि क्या किधर जाते हैं वो आम पाकिस्तानी पे। अच्छा, दूसरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको पता है अगर हम मेंबर बने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के, उस मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3,000 या 3,500 रुपए उसकी फीस है सालाना। अगर आप मेंबर बन जाएं, मतलब हम ऑटोमेटिक मेंबर नहीं है? नहीं, आप बनना पड़ेगा, आपको मेंबर अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन जाके भी हो सकते हैं। फायदा कोई नहीं है, वो उल्टा अगर आप उसके बन जाए अगर आप मेंबर बन जाएंगे, उसके इतने बेनिफिट्स हैं, लेकिन नोबडी नोज। यहाँ पे किसी आम पाकिस्तानी को रोक के पूछें आपको OPF का पता है? हाँ, इतना पता है। देयर इज नो काउंटर, एक किसी जगह पे कोई काउंसलेट में या कहीं पे भी आपको पता है, जो आप रेमिटेंस भेजते हैं, अब हम जो रोशन पाकिस्तान के थ्रू रेमिटेंस भेज रहे हैं, अगर हम उसका रिकॉर्ड लेके जाके दें काउंसलेट में, तो वो हमें अंडर OPF के अम्ब्रेला के नीचे हमें बहुत सारा रिबेट मिल सकता है। वी कैन टेक सो मेनी किलोज टू पाकिस्तान, जिसका हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा लगेज जिसको कहते हैं। Really? यस। अच्छा, फिर इसमें और 2 चीज़ें ये हैं कि आपके यहाँ से देखिए, वही बात है ना कि एक्सप्लोर करने की बात है ना, इन्होंने ना एजुकेट कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, ना वो एक्सप्लोर करता है, क्योंकि पता ही नहीं है कि OPF कर क्या रहा है। OPF के अंदर स्कूल्स हैं, OPF के अंदर कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह ये सोसाइटीज़ हैं, OPF के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें। मैं कहता हूँ कि जो सोसाइटीज़ हैं ना, उनकी सारी की सारी वो मंजेडोरों से भी बुरी उनकी हालत है। कोई भी सोसाइटी आप पकड़ लें किसी शहर में भी, और ये जो इस्लामाबाद वाली, ये जो 26 साल पहले शुरू हुई थी, वो तो हड़प्पा से भी पीछे आप उसको ले जाएं। ठीक है, तो मतलब आज भी आप ये समझ लें कि OPF ने जब 1996 में इसको लॉन्च किया, तो उन्होंने एक उसका मैप बनाया, लेआउट बनाया। हाँ। और लेआउट में उन्होंने कहा जी अच्छा, इतने इसमें ये कमर्शियल प्लाट हैं, इसमें इतने रेजिडेंशियल प्लाट हैं। अब वो ज़मीन उन्होंने नहीं खरीदी। अच्छा, वो मैप जो है ना, वो मैप पे सारे प्लाट जो ओवरसीज पाकिस्तानी को भेज दिए। उसमें से 200 प्लाट अभी ऐसा है जो जिसकी ज़मीन ही नहीं है इनके पास, जो लिटिगेशन में है। ठीक है, 400 प्लाट ऐसा है जो CDA के, ये सिर्फ OPF के साथ नहीं है, ये हर सोसाइटी के साथ इसी तरह है। वो मतलब नहीं, ये देखे गवर्नमेंट है ना, लेकिन इसमें डिफरेंस ये कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ ये हो रहा था। प्राइवेट सोसाइटीज में जो हमारी वेलफेयर के लिए इदारा बना हुआ है, ये धोखा कर रहा है ओवरसीज पाकिस्तान के साथ। यानी इनको 200 प्लाट वो बेचा है जिसकी जमीन ही नहीं है इनके पास 26 साल पहले भी। ठीक है, फिर उसमें से टोटल प्लॉट जो है वो 2200 होंगे। जमीन किसके पास है ही नहीं ना, सिरे से नहीं है ना, वो सिर्फ पेपर पे है। पेपर पे है ना, पेपर पे इधर मैं एक नक्शा बना दूं। ठीक है, नक्शा बनाना तो आसान काम है। हाँ। मैं तो ड्रा करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ड्रा कर देता हूँ। अभी आपको 10,000 प्लॉट उस पर ड्रा कर देता हूँ। हाँ। तो वो ग्राउंड पे होगा तो होगा ना। ग्राउंड इसकी नोयत और मतलब ज्यादा सख्त है, अगर हम इसको एक्सप्लेन कर पाएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी बेचारे वो मजलूम तो हैं ही, कभी वो जाती रिश्तेदारों के थ्रू मतलब ब्लैकमेल हो जाते हैं या उनको धोखा दिया जाता है पैसों के हिसाब से। जहाँ पे बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में पाकिस्तान में जाके, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे रहते हो रहे होते हैं, यहाँ पे ज़िंदगी स्मूथली चल रही होती है। आपको जो चीज़ बताई जाती है वही चीज़ निकलती है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो आपको पता है कि कैसे मामला ऊपर नीचे होते हैं। तो लेकिन जो एग्जांपल ये दे रहे हैं OPF सोसाइटी की, वो उससे बड़ा घिनौना मतलब जुल्म है कि वो रियासत हमसे जुल्म कर रही है। अच्छा, जो लोग इंडिविजुअल करते हैं ठीक है, उनसे तो इंडिविजुअल सतह पे हम निपट लेते हैं। हाँ, या जो कुछ फैमिलीज में जो होते हैं एग्जैक्टली वो तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे हमें बड़ा दुख ये है कि रियासत हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कर रही है। वो रियासत कि जो $1 बिलियन के लिए, $2 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में भागते दौड़ते हैं और मिन्नतें करते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी ओवर $30 बिलियन वो उनको भेज रहे हैं। और जो भी हुकूमत आती है तो वो सबसे पहले कहती है कि जी हमें तरसीलात बढ़ रही हैं, जी तरसीलात भेजें हमें रूटीन मैटर में। और जब कोई बीच में क्राइसिस आ जाता है तो फिर अपील करते हैं कि आप ओवरसीज हमें एक्स्ट्रा पैसे भेजें, और हम भेजते भी हैं। हाँ। लेकिन हर आफत में भेजते हैं। मैं बता रही हूँ,
एज अ पर्सन, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीबडी एल्स हियर, वो जब नॉर्दर्न एरियाज में वो जो घर बने थे लोगों के लिए ना, उसमें मैं 3 घर मैंने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम नॉट गोइंग टू से, बट एक होता है ना, आई वाज वर्किंग, आई हैड अ वेरी गुड जॉब एट दैट पॉइंट, एंड व्हेन सारे लोग ये जो रिलीफ के लिए वो कर रहे थे, उसमें से 3 मैंने बनवाए अल्हम्दुलिल्लाह. बट दैट डजंट, दिस इज नॉट नाउ, दिस इज वो जब हुए थे उस वक्त की बात कुदरती आफत कोई भी आती, चाहे सैलाब हो. इंडस वैली, पता नहीं फाउंडेशन था जिसके ऊपर, एंड आई न्यू वो जब बन भी रहे थे, मुझे प्रॉपर चीजें मिल रही थी, लेकिन वी डू लिटरेचर भेज रहे होंगे, आपका लिटरेचर भेज रहे होंगे, आपने जो पैसे दिए वो कहाँ लग रहे हैं. जी. असल कोई भी आफत आती है, चाहे सैलाब हो, चाहे वो जलजला हो. 92 का सैलाब आया, यहाँ से लोगों ने लिटरली, मैं तो छोटा था उस वक्त 92 में, लोगों ने यहाँ से कंटेनर्स पैक करके भेजे. आई नो जलजला 2005 का जलजला आया, पार्ट थे. सकलैन हम लोग यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ दुबई और हमारी कॉन्सुलेट, नो डाउट इन्होंने भी, इनकी भी बड़ी अनथक कोशिशें हैं और ये कर रहे हैं, अभी भी काविशें कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सर्विसेज दी जाएं ओवरसीज पाकिस्तानीज को. इन्होंने यहाँ से कंटेनर भर भर के भेजे, क्या खुराक के, क्या कपड़ों के. देखिए जब भी ऐसी कुछ आफत आती है तो ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे आगे होते हैं. कोई भी हुकूमत आती है, जो इससे पिछली थी या जो अब है, जो प्रिविलिंग हुकूमत है, उनका सबसे ज़्यादा फोकस ओवरसीज पाकिस्तानीज पे, क्योंकि ये आपको भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, ठीक है. आपकी तरसीलात हर, जिस तरह सकलैन ने कहा, बढ़ रही हैं. क्यों बढ़ रही हैं? कि वी हैव फेथ इन, जो पिछली हुकूमत थी हमें उस पर बहुत ज़्यादा हमें फेथ था, ठीक है, और हम लोगों ने उसमें रिकॉर्ड तोड़ दिए. एग्जैक्टली हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए, हमने इतना पैसा भेजा, हर कंट्री से इतना पैसा आया. उनके लिए भेजा, मतलब मैंने तो उनके लिए भेजा, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के लिए भेजा. मैंने तो उनके लिए भेजा. देखिए हमने अपने रिकॉर्ड बनाए पिछली हुकूमत में और फिर उसी को ब्रेक किया, क्योंकि हमें दूसरा उसमें जो सबसे एक डिफरेंट चीज़ थी कि हमें सेंस ऑफ ओनरशिप नजर आ रहा था पिछली हुकूमत में. दैट ट्रस्ट इज देयर, दैट ट्रस्ट. एक तो मतलब वो जो खराबियां हैं 70 ईयर की, वो ओवरनाइट चेंज तो नहीं हो पाएंगी, ज़रा ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर है और बहुत सारी हर्डल्स थी. लेकिन अपीरेंटली हमें नज़र आ रहा था कि जो रियासत है वो हमें बहैसियत ओवरसीज ओन कर रही है. वो ऐसे इकदाम कर रहे थे, उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट है, फिर उसमें रोशन घर था, उसमें कार थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमें फील हो रहा था कि नहीं यार, हुकूमत जो है वहाँ पे उसको पेन फील हो रहा है और वो ये रिगार्ड कर रही है कि अगर ओवरसीज हमें तरसीलात भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम भी जो वो उनको बीइंग हुकूमत बेनिफिट उनको दें, उनको डिस्काउंट मिले. और जितने वो अगर रोशन डिजिटल के थ्रू पैसे भेजते हैं तो उसमें उन्होंने कुछ रिवार्ड रखा था. देखिए बीइंग अ बैंकर मैं आपको बताता हूँ, इसका जो टोटल इसका जो फ्रेमवर्क था, देखें रोशन पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त था. अगर आप उसको स्टडी करें, रोशन पाकिस्तान के थ्रू अगर आप पैसे भेज रहे हैं, आपको, आप यहाँ रह रहे हैं, आपके वहाँ पीछे घर पे बच्चे हैं, वालदैन हैं, बहन भाई हैं, आपने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको गाड़ी लेनी है घर के लिए, आप यहाँ बैठ के उनके लिए गाड़ी ले सकते हैं और आप इंस्टॉलमेंट यहाँ दे सकते हैं. एग्जैक्टली, इट्स नॉट लाइक इतना बिल्कुल आसान कर दिया था, कोई मुश्किल नहीं. यहाँ रहते हुए अगर आपने घर लेना है, आपने किसी जगह लेना है, मैं आप सोसाइटीज़ का नाम नहीं लेता, जो भी आप, जो अच्छी पोश एरिया आपने अगर लेना है, आप यहाँ बैठ के ले सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इतने आसानी पैदा कर दी थ्रू दिस रोशन डिजिटल अकाउंट कि आप यू काउंट देम, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दैट. लेकिन वही बात है कि एक आम पाकिस्तानी को उससे फ़ायदा किस तरह पहुंचना है, एजुकेट आपने करना है, ठीक है, सेमिनार्स करवाएं. हमारी जो यहाँ की लोकल कॉन्सुलेट है, हमारी जो एम्बेसी है, दे हैव डन मार्वलस जॉब, दे आर डूइंग इट, अभी भी कर रहे हैं. हमारे जो काउंसिल जनरल हैं हसन अफजल साहब, यहाँ हमारे जो एम्बेसडर हैं अफजल साहब, वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट एंड दे डूइंग इट जो इतना हो सकता है वो कर रहे हैं, ठीक है, वो कोशिश है. और अभी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, यू नो, इट्स रियली हैट्स ऑफ टू देम. और वो करना चाहते हैं, हमारा भी, हम भी उसमें हिस्सा लें. हम जैसे लोग, जिस तरह सकलैन हैं, तौहीद भाई हैं, वी शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस एंड वी शुड ऑल्सो टेक एज अ मिशन लेके हम बाकी पाकिस्तानीज जो परदेसी उनको एजुकेट करें. जो अब प्रिविलिंग हुकूमत है, अब हालत ये है कि यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो परदेसी हैं आपके, वो उन पे ट्रस्ट ही नहीं जा रहा. आपको अब तक पता है 2 महीने में कितने रोशन डिजिटल अकाउंट बंद हो गए? डू यू नो दिस थिंग? व्हाई? परदेसी तो वही हैं, हमें पता ही नहीं क्यों बंद हो गए उनकी. हाँ, क्यों बंद हो गए? आप जो पूछे, आप जस्ट स्टेटस ले लें, जस्ट टेक द स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसके कितने अकाउंट्स बंद हो गए. पीपल आर नॉट सेंडिंग मनी. वो जो मैंने पहले आपको बताया था ना कि सेंस ऑफ जो है ओनरशिप, अभी वो नज़र नहीं आ रही जब से ये मौजूदा हुकूमत आई. हमें OPF से जो हमारी शिकायत हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन अभी जो नया मतलब जुल्म हो रहा है और हमें एक सौतेली औलाद की तरह ट्रीट किया जा रहा है
कि आए दिन जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो नुमाइंदे हैं वो ये बयान दे रहे होते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, वो पाकिस्तान को समझते नहीं हैं, वो पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हम क्यों नहीं है? हम लोग से ज़्यादा तो कोई, अच्छा हम हाँ ये बताता हूँ मैंने तो अभी भी पाकिस्तान से ही कपड़े मंगाए। एग्जैक्टली हम इधर I being प्रदेश में here, बैठे हैं और हम लोग आज देखें, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं शलवार कमीज में हाँ। तो ये पाकिस्तान ही है भाई, ये मेरे Exactly. कपड़े पाकिस्तान से आए हुए हैं। जब मैंने सारी चीज़ें पहनी हुई हैं, कपड़ों से At the लेके end. जूती Exactly. तक और every मेरी Pakistani, घड़ी। every Pakistani is an ambassador of Pakistan Literally. in foreign country. ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। हमारी पहचान क्या है? पाकिस्तान। लोग हमें पहचानते हैं पाकिस्तान से और हम पाकिस्तान से यहाँ पहचाने पे जाते जब हैं। एक्सपो हुआ था, एक्सपो जी। 2020, जी। उसमें हमारी जो पाकिस्तान की जो पवेलियन था, जो हमारे जज्बे थे एज ब्लॉगर्स, एज नॉर्मल आम आदमी, भी आई थिंक जितना हमने किया है ना, आई डोंट थिंक एनी डू यू नो हमें इसमें अवार्ड मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूएई, बेस्ट हाँ, पवेलियन, बेस्ट पवेलियन का अवार्ड मिला दिस है। इज एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान थिंग, मैं सबसे पहले खड़ी होती हूँ। विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, आते इसी के ऊपर बात करते हैं। औखे पैंडे लंबियां ने रावां इश्क दियां, औखे पैंडे लंबियां ने रावां इश्क दियां, की दसा की बात सुना इश्क दियां, की दसा की बात सुनावा इश्क दियां, औखे पैंडे लंबियां ने रावां इश्क दियां, दर्द जिगर ते सख्त सजावा इश्क दिया। अल्लाह ओ अल्लाह 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 फुल्ला वर्गी जिंदड़ी इश्क रुला छड़दा, भरे बाजार चावे इश्क नचा छड़दा, फुल्ला वर्गी जिंदड़ी इश्क रुला छड़दा, भरे बाजार चावे इश्क नचा छड़दा, कख न छड़े वेख सजावां इश्क दियां, कख न छड़े वेख सजावां इश्क दियां, दर्द जिगर ते सख्त सजावां इश्क दियां। अल्लाह 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 अल्लाह। इश्क की जगह परदेस कर देना, लम्मिया ने रावा परदेसा दिया, ओके ओके ने पेंडे परदेसा दिया। हाँ, तो आप वाकई यू कैन फील दैट पेन ऑफ परदेसीज, यू नो। देखिए हमें जो है ना अपने मुल्क, जरूरी नहीं है कि बंदा मतलब इश्क जो है अपने मुल्क से सबसे पहले होता है, तो हमें अपने मुल्क से इश्क करने की सजा जो है वो दी जा रही है, और वो सजा यकीन करें इतनी बुरी है, मतलब उसकी इतनी तकलीफ है कि हम जो है इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं और अपने मुल्क के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो एक फौजी इवन जो है वो बॉर्डर पे खड़ा होकर कर सकता है, बल्कि उससे भी बढ़ के हम करने के लिए तैयार हैं,
क्योंकि फौजी की ड्यूटी तो मैं भी 10 घंटे के लिए होगी ना बॉर्डर पे, फिर वो चला जाएगा वापस घर में, तो हमारी तो 24 घंटे के लिए ड्यूटी इधर ही है और अपने मुल्क की हम खिदमत कर रहे हैं। और इसकी सजा हमें ये है, OPF जैसे इदारे जो है हमारे लिए बना दिए गए हुए हैं। और वो स्कीम का मैं थोड़ा सा डाटा आपके साथ शेयर करूंगा कि 2200 प्लाट में से 200 प्लाट तो लिटिगेशन में ना, यानी ज़मीन ही इनकी नहीं है। 600 प्लाट जो है वो CTA के पास मॉर्गेज हैं, मतलब गिरवी रखे हुए हैं कि जी हम डेवलपमेंट करेंगे। अब वो जो गिरवी प्लाट हैं वो भी हमें बेच दिए गए हुए, ओवरसीज वो बेच नहीं सकते बाय लॉ, वो कानून के मुताबिक वो लोग वो बेच नहीं सकते। किसने बेचे? OPF ने, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानियों को, रियासत ने बेचे। हाँ रियासत ने बेचे, ठीक है। तो 600 प्लाट वो बेच दिए, 200 प्लाट वो चले गए। जो खरीद रहे हैं, I'm just asking, if I buy something, मुझे जब खरीदना तो पेपर वर्क तो मुझे चाहिए नहीं? देखिए पेपर वर्क आपके पास गवर्नमेंट का अलॉटमेंट लेटर आ रहा है जिसके ऊपर OPF के DG के साइन हुए हुए हैं और वो गवर्नमेंट का है, आप उसको कैसे? फ्रॉड है फिर ना, अलग पेपर था वो, मतलब लीगली गलत है लेकिन वो इशू कर रहे हैं। अच्छा, और मजे की बात ये है, खाली ये कुछ नहीं है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सब सारे गंदा खेल खेलने के बाद ये क्या किया कि बोला कि जी 113% जो है ना कॉस्ट ऑफ लैंड का हमें डेवलपमेंट चार्जेस इसके दो, जो पूरी दुनिया में 20, 30, 50% से भी ज्यादा, इवन आप अमेरिका में भी चले जाओ इससे ज्यादा नहीं होते, हमसे 113% लिए गए। यानी दुनिया से अनोखा कानून हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। कीमत से ज्यादा आपको सर्विस चार्जेस देने पड़े। अच्छा, डेवलपमेंट चार्जेस, सड़कें, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जिसको सर्विस चार्ज जो उधर है ही नहीं। मैं यहाँ की टर्म्स समझती ना, या कम्युनिटी चार्जेस या कम्युनिटी चार्ज है ना, मैं समझ, मैं उनको आई वाज एक्स नहीं। अच्छा, ये चीजें उधर है ही नहीं, उसके भी 113% हमसे ले दिए। अच्छा, वो ले लिए, चलो कोई बात नहीं, हमने दे दिया, हमने कहा यार कोई नहीं, अपना मुल्क है, अपने मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी पे लगा रहे हैं पैसे, लगे तो सही ना। अच्छा, क्या किया फिर 2016 से ना हमारे ऊपर से चार्जेस डालने शुरू कर दिए 16%, वो सारी फैसिलिटीज का जो अभी इन्होंने अभी तक नहीं दी, आई नहीं है, 2022 में भी हमें नहीं दी, तो वो हमें जो है ना वो आप समझ ले देंगे कैसे, वो जगह है ही नहीं तो कैसे वो कुछ जगह है उनके पास, हाँ। ठीक है, वो यानी 2200 प्लाट में से 200 प्लाट की जगह नहीं है, 600 प्लाट जो है वो CDA के पास मॉर्गेज है, वो सारे के सारे भी हमें बेच दिए गए हुए हैं, उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी हमसे ले लिए गए हुए हैं, उसके ऊपर 16% सरचार्जेस भी हमारे ऊपर डाल दिए गए हुए हैं। और आज भी अगर आप जाके देखें, आज की डेट में भी अगर आप जाके देखें, जून की 18 डेट है आज, तो उधर कुछ नहीं है, उधर ना बिजली है, ना पानी है, ना उधर जनाब तो कोई रह भी नहीं, उधर तो गाड़ी है अभी, वो काबिल ही नहीं है। अच्छा, वो ये OPF वाले ये कह रहे हैं कि जो लोग दुबई में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो रियाद में रह रहे हैं, जो स्वीडन में रह रहे हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि आके उधर पोजेशन लो और आके उस जगह पे अपने घर बनाने शुरू करो, ना बिजली है जहाँ पे, ना जहाँ पे पानी है, ना जहाँ पे कोई कम्युनिटी है, ना जहाँ पे हॉस्पिटल है, ना जहाँ पे स्कूल है, ना जहाँ पे पार्क है, ना जहाँ पे मस्जिद है, ना जहाँ पे सीवरेज का सिस्टम है, ना जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना जहाँ पे सिक्योरिटी है, जिसकी बाउंड्री टूटी हुई है। उधर आके रहो, यानी दुबई से छोड़ो और उधर आके घर बनाओ, मतलब हमसे सारा कुछ लेने के बावजूद, 26 साल गुजरने के बावजूद ये हालत है। बेसिक फैसिलिटी तक नहीं प्रोवाइड कर रहे, नहीं कर रहे कि आप और पैसे करें ले रहे हैं, और डेली के डेली हमारे ऊपर 16% से चार्जेस भी डाल रहे हैं कि जी आप पे नहीं कर रहे। भाई पे क्या करें, आपने दिया क्या हमें? ये देखें, मतलब OPF जो है उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि वो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, इज देयर नो प्लेस जहां पे हम लोग जा सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं? हम लोग जा सकते हैं, वी कैन गो टू द एम्बेसी, वी कैन गो टू द काउंसुलेट ऑफ दुबई, हम जाएंगे। तो देयर इज अ काउंटर, देयर इज अ काउंटर ऑफ OPF देयर, यस। अच्छा, वो मैं आपको काट रहा हूँ जैसर भाई, ये है कि MD से लेके DG से लेके OPF के क्लर्क तक सब झूठ की मशीनें, कसम खुदा की। देखें वो जो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। वो चाय कड़क एक लेके आना प्लीज गाइस, एक चाय मैं आपको कड़क। सिंपल बताता हूँ ना, पिछली गवर्नमेंट में अफरीदी साहब मिनिस्टर थे, उनको मैं इधर मिला दुबई में, मैंने कहा जी आप जाके विजिट करें। वो जी अफरीदी साहब भले आदमी थे, उन्होंने दूसरे दिन जाके उधर विजिट किया, उन्होंने ग्राउंड पे देखा कि वाकई इधर कुछ नहीं है। लो जी कहानी उनके आगे खड़ा होकर MD सुना रहा है, जी इधर तो सारी बेसिक फैसिलिटी है, हमने तो 2020 से जुल्फी बुखारी के सामने पोजेशन अनाउंस की है, ये तो OPs आते नहीं है, पोजेशन नहीं लेते। कोई पोजेशन क्या लें, मतलब कुछ है ही नहीं, उधर कुछ है ही नहीं, कैसे? और वो चार्जेस भी डाल रहा है। आपने ना वो जो वो स्लम वाला एक बना ले, वहाँ पे रहने लग जाए। मैं कहता हूँ स्लम में भी स्लम वाली चीज बना ले, सड़क तो चाहिए ना, उसके लिए रास्ता तो तो चाहिए ना, पहुंचना तो है, अपनी लुंगी शुंगी बाहर यार आप समझे कि जो बंदे ने 1996 में प्लॉट लिया हुआ 80 इयर्स का हो गया हुआ, उसके पोते भी जवान हो गए, फील हो रहा है कि मैं परदेश में जो कमाए हैं वो कहाँ गया। अच्छा, ये एक मतलब स्टोरी है इनकी ना। अब OPF की अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी और फैसिलिटीज भी हैं। ये तकरीबन बने थे, मैं बताता हूँ आपको, 79 में OPF बनाया गया था, और इसका बनाने का मकसद यही था कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं
उनके राइट्स को जो है वो टेक केयर करेगी और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी पाकिस्तान में। ओके। पाकिस्तान में अब एक तो 24 के करीब इसके जो है वो स्कूल हैं, उसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, और उसकी एक अच्छी बात मुझे बताने दें OPF के हवाले से। नहीं, अगर कोई है तो वो हमारा काफी सारी अच्छी हैं। वो जो कि मेरा जाती एक्सपीरियंस काफी सारी है, तो वो अच्छी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे जो भांजे थे वो पिछले साल पाकिस्तान में शिफ्ट हुए, यहाँ पढ़ रहे थे, तो हमने डिफरेंट स्कूल को अप्रोच किया, तो उसमें एक स्कूल इस्लामाबाद में OPF का भी था। ओके। तो OPF में हम लोग गए। जी जी, हाँ, यूनिवर्सिटीज भी स्कूल और कॉलेजेस भी कॉलेज भी हैं। ओके। तो O लेवल और A लेवल में न्यूज़ टू मी। ओके। मैं जो चीज़ बताऊंगा उसमें बहुत सारी न्यू होंगी आपके लिए OPF में, तो वो भी एक अलग इशू है। अच्छा, हम लोग ने वहाँ पे अप्रोच किया तो उन्होंने अच्छा हमें वेलकम किया, फैसिलिटीज़ वहाँ पे रिमार्केबल थी, उन्होंने हमें आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेट भी किया। हाल दो कि हमारे बच्चे वहाँ दाखिल नहीं हो सके क्योंकि जो सब्जेक्ट उनको चाहिए थे वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, वो दूसरे स्कूल में चले गए। लेकिन वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हमें बच्चों ने जो फीडबैक दिया है कि हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एडमिशन लें, अच्छा वो मतलब सेटअप था, लेकिन किसी को पता नहीं है। उसके बाद एक और जो प्रोटेक्टर पढ़ता कौन है? नहीं, लोग पढ़ते हैं, मतलब वहाँ के लोकल ओवरसीज के बच्चे काफी सारे पढ़ रहे हैं। ओवरसीज के बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पे पता है उनको कई लोगों को। फीस कंसेशन भी मिलती है। OPF जो है ना अदारा, एक ऐसा अदारा है पाकिस्तान का, क्योंकि उसकी डायरेक्ट लिंक्ड है ना ओवरसीज पाकिस्तान के साथ, जो डॉलर्स कमाते हैं, जो जिनकी इनको जरूरत है पाकिस्तान को, जिन बंदों की नहीं जरूरत, ओवरसीज की जरूरत नहीं, सिर्फ डॉलर की जरूरत है। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा अदारा है जो 6 से 7 अरब डॉलर को भी ना, हम लोगों से कुछ नहीं है, 6 से 7 अरब डॉलर जो है वो OPF अकेला ये कमा के ओवरसीज पाकिस्तानियों से गवर्नमेंट के खजाने में डाल सकता है, अगर इनकी नीयतें ठीक हो। आपने शुरू में बात की ना कि इंसानों में जानवरों में फर्क है, ठीक है। अगर ये वाकई इंसानों वाली इनकी शिरिश्त हो, जो OPF की मैनेजमेंट है, और वो इंसानों वाली हरकतें करें, तो ये 6 माह के अंदर अंदर जो है 4 से 5 अरब डॉलर मैं इनको प्लान देता हूँ, ये कमा के गवर्नमेंट को देगा, बजाय इसके कि ये धोखे से हमें लूटें और दगाबाजी करें, गलत बयानी करें, ट्रस्ट खराब करें हमारा। ये जेन्युइन तरीके से इतने पैसे कमा के गवर्नमेंट को दे सकते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कैसे कमाने हैं, अभी इतना विजन ही नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मुल्क हैं कि जिन्होंने ओवरसीज को अपने मुल्क में फैसिलिटीज दी इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको जो है वो वेलकम किया, और वो मुल्क चंद ही सालों में तरक्की याफ्ता हो गई। हमारे खित्ते की बात कर रहा हूँ, ऐसी टर्की है। हाँ, ठीक है। तो वो तो मतलब हमें बजाय ऐसे कि वेलकम करें, हमारे साथ तो सौतेली माँ वाला सलूक रियासत कर रही है। समझा हुआ है, ATM समझा हुआ है, ठीक है, ATM समझा हुआ है। आई थिंक सोतेली माँ इज बेटर। अच्छा, दूसरा मैं वो बात बता रहा था प्रोटेक्टर का। स्कूल का तो चलें, मतलब एक हमें अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। प्रोटेक्टर जो भी पाकिस्तानी आता है वीज़ा फर्स्ट टाइम लेके, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टर वहाँ पे हो जाता है। अब वो प्रोटेक्टर जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है 3 साल के लिए वैलिड है, इंश्योर्ड होता है बंदा। और वो अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाए या मतलब कुछ भी हो जाए, तो वो 4 लाख रुपए तक आपको मिलते हैं। इसकी पॉलिसी हो जाती है, पॉलिसी हो जाती है आपकी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो उसके लिए 3 लाख मिलते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई डेथ हो गई है या इस तरह का सिलसिला, तो वो 4 लाख रुपया पाकिस्तानी मिलता है। लेकिन OPF यहाँ हमारे कितने पाकिस्तानी हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि 3 साल के बाद उसको रिन्यू कराना है, और रिन्यू कराने की उसकी मिनिमम फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, नॉमिनल फीस है, ठीक है। ये एक उसका पर्सपेक्टिव है जो किसी को नहीं पता। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है OPF का, हम ये समझते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तानी जॉब करने के लिए बाहर आए, वहाँ पे उसको एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एटलीस्ट ओवरसीज़ का एक अलग से पूरा वहाँ पे सेटअप हो, जो वो ओवरसीज़ के जो फ्यूचर्स हैं वो भी उनको बताए, और जिस मुल्क में वो बंदा जा रहा है उस मुल्क के जो लॉ ऑफ लैंड है वो बहुत ज़रूरी है, वो समझाना चाहिए। और उससे पहले एक और इशू हमें मतलब पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पे आ रहा है कि हमारे जो भी लोग विजिट पे आते हैं जॉब करने के लिए यहाँ पे, वो इंतहाई लेमैन होते हैं बेचारे। उनकी है ना हमारे साथ एक, इनको सुना है। अच्छा, हाँ, ये तो बड़े अच्छे, ये तो फिर माशाल्लाह एक ठीक कह रही, लेकिन ही इज ऑन विजिट। हाँ, इनके पास एक स्किल है। हाँ, मतलब इनके पास स्किल है ना, नॉन स्किल। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाँ, नॉन स्किल। हमारे जो अक्सर लोग आते हैं मतलब विजिट पे, वो नॉन स्किल होते हैं। हमारे पास तो ये बातें काफी चल रही हैं, टाइम आ गया एक छोटी सी ब्रेक के लिए, एंड देन इसी से हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक जाते हैं।
सीखा आपने? इसको सिखाएं जरा। सीख रहा हूँ मैं, वो नई चीजें सीख रहा हूँ। सीरियसली आज टुडे वो जो मैं बात कर रहा था कि जो हमारे लोग आते हैं वो बिल्कुल ही लाइल्म होते हैं, एक तो जो लॉ ऑफ लैंड के हवाले से, और दूसरा उनके पास कोई स्किल नहीं होती। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जो दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्किल ऑलरेडी वहाँ से हासिल करके आते हैं, तो यहाँ पे एक तो उनको जॉब जल्दी मिल जाती है, और दूसरा अनस्किल्ड जो लेबर है उससे बेहतर सैलरी उनको मिलती है। अब अगर 3 महीने या 6 महीने के कोर्स जो है वो किसी को इलेक्ट्रीशियन कर दें, किसी को प्लम्बर बना दें, कोई मतलब कारपेंटर है, टेपटक हमारा एक भी इदारा है, लेकिन वो भी आई डोंट नो कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सियासी नजर हो चुका है ऐसे वो पोस्ट जो है उसका जो चेयरपर्सन होता है वो सियासी एक बिलोंगिंग जिसको गिफ्ट देना होता है तो वो उसको चेयरमैन बना देते हैं। तो वो ओपीएफ को और टैप्टो के साथ मिल के जो भी अनस्किल्ड लेबर आती है उसको 6 महीने का या 3 महीने का कोर्स अगर वो करवा के भेजें तो इससे एक तो उनको जॉब आसानी से मिल जाएगी, और पाकिस्तान में हम लोग जो तरसीलात भेजते हैं वो इससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। एक सजेशन Almost double हो मैं जाएगी। इस प्लेटफॉर्म से एक सजेशन देना चाहूँगा। देखिए, मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमत जो भी है, सजेशन ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में से हर कंट्री में से 2-3 नॉमिनेट वो करें लोग, ठीक है, वो उनसे पूछें कि उनको उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं यहाँ के कोर लोगों के जो आते हैं, जिस तरह इन्होंने सॉल्व भी करने होंगे ना। नहीं, जैसे सकलैन ने आपको निशानदेही की है कुछ चीज़ों की, जिसमें जैसे विजिट पे लोग आते हैं उनको नहीं पता होता, और वाकई हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उधर से वो लोग बाकायदा उनको कोर्स करवा के भेजते हैं ताकि वो यहाँ पे आए, उसका टेस्ट दें और पास हो जाएं, और दैट्स व्हाई दे गेट इजीली जॉब, यू नो, वो जल्दी मिल जाती है हमसे ज़्यादा। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों में से, अब जिस तरह मैं हूँ, सकलैन है, तौहीद भाई है, हमें ही ले लें, हम लोग ये नॉमिनेट कर दें ओपीएफ, हम लोग उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इस पे और लुक करें, वहाँ एक सेंटर बनाएं, जो इस बंदे ने विजिट पे आना है, चाहे वो किसी शहर से आ रहा है, जितने हमारे एयरपोर्ट्स हैं उधर एक काउंटर लग जाए, वो उनसे पूछे कि मैं जा रहा हूँ विजिट पे, ये मेरी एजुकेशन है, या इससे पहले जिस तरह इन्होंने कहा वोकेशनल सेंटर्स हैं, हर जिले में एक वोकेशनल सेंटर बनाएं, और होंगे, हैं वोकेशनल सेंटर्स, हैं पंजाब में हैं वोकेशनल सेंटर, लेकिन वहाँ लोगों को नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे उनकी नीयत ही नहीं काम करने की, कहाँ सीख रहे हैं? मुझे बताएं, यहाँ जो लोग आते हैं वो कितने डिप्लोमा होल्डर्स आते हैं, वो जो अगर आ भी जाते हैं डिप्लोमा होल्डर्स, वो खुद अपने आपके भाई, मेरा कजन, कोई उनके आगे ताल्लुक हो गए तो नौकरी मिल गई, वरना नहीं मिलती, रेफरेंस से नहीं मिलती। और जबकि दूसरी तरफ जो बाकी मुल्क हैं उनका कोई रेफरेंस नहीं होता, लेकिन दे कम हियर ऑन देयर व्हाट एजुकेशन या उनकी स्किल पे। हम लोग, हमारे पास इतनी बड़ी यूथ पड़ी है, इतनी बड़ी यूथ है हमारे पास, अगर हम उसको इन चीज़ों से, ठीक है, सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर इससे हट के अगर हम उनको पॉजिटिव यूज़ करें, ठीक है, हम उनको स्किल्स दें। देखिए, हर बंदे को अगर जिसके उसके तालीम के मुताबिक उसको स्किल दें, कारपेंट्री आपने कहा है, आपने कहा ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, मतलब कोर्सेज करा लें, क्रैश कोर्सेज 6-6 महीने के, एटलीस्ट उनके पास somebody has to take the initiative. somebody has to take the initiative। ये चाहिए। हम लोग जो पिछली हुकूमत थी वो लोग कर रहे थे, they started this thing under the नौजवान कामयाब जवान program, we did it and we gave the loans also to start the businesses। जो आपके स्टार्टअप्स हैं, अगर nobody is heading that now, it's finished now, they've stopped this thing। ताकि एहसास प्रोग्राम जो था उसके अम्ब्रेला के नीचे, वही मैं कहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, और ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये सिर्फ एक पार्टी एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली, ये आपको पाकिस्तान जिस दिन हम लोगों ने पार्टी से हट के पाकिस्तान के बारे में सोचने लग गए ना, देखिए वो बात है, सारे बैठे हैं ना, सबसे पहले पाकिस्तान, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। यही दिखा है ना कि जब मैं मीडिया पे भी आती हूँ, दिस इज आवर, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। हाँ, मतलब हम जहाँ पर आपको पता है, जब कोई पूछता है ना मुझसे नॉर्मली ऑन सोशल मीडिया या कहीं भी बोलते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, मेरे मुंह से ये नहीं निकलता, हाँ मेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। बात मैंने देखिए पहले भी कहा ना कि हम रह जो है वो बाहर रहे हैं, लेकिन जी पाकिस्तान में रहे हैं। तो अभी जो है ना, मैं आप सकलैन भाई की और यासर भाई की बात में थोड़ा सा और एक ऐड करना चाहूँगा कि एक तो होती है ना स्किल, चलो वो स्किल लेके आए, स्किल के साथ साथ बिहेवियर डेवलपमेंट जो बहुत बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ आपने कैसे बिहेव करना है, सही कह रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्शन कैसे करनी है, बोलना कैसे है, वर्किंग एथिक्स क्या होते हैं, जो जिसमें हमारी कम्युनिटी जीरो है, वर्किंग एथिक्स में हमारी कम्युनिटी जीरो है। उनको नहीं पता कि जो है वो हमने काम की रूटीन कैसे बनानी है, कैसे आना है, जो है वो टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, वो कैसे प्रोडक्टिव होना है, ठीक है। तो वो ओवरऑल जब तक ये सारे एथिक्स नहीं आएंगे, ये सारी उनकी स्किल के साथ साथ ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट। आप बहुत ही अच्छे कारपेंटर हैं, लेकिन अगर आप रूड हैं,
आपको बात करने का नहीं पता अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ, आपको बात करने का नहीं पता अपने अपने मैनेजर के साथ, आपको बात नहीं करने का पता अपने कुलीग के साथ, आपको नहीं पता कैंप में कैसे रहना है, आपको ये नहीं पता कि ट्रैवल कैसे करना है, टाइम की पाबंदी क्या है, आप जीरो हैं। आपको दो माह के लिए वो काम में रखेंगे, आपका काम अच्छा है ठीक है, लेकिन वो आपकी ये सारी चीजें देखेंगे, आपको निकाल देंगे। तो हमारा ये सबसे बड़ा अलमिया यही भी है कि हमारी बिहेवियर डेवलपमेंट नहीं है। हमें बच्चों को स्कूल में ही बता देना चाहिए कि यार कचरा जो है वो उसको कैसे क्लीनलीनेस कैसे रखनी है, एक दूसरे के साथ बात कैसे करनी है, ठीक है, और बिहेवियर को कैसे बेहतर रखना है। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो अपनी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट आपकी ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है ही नहीं। एक यहाँ ये है यूएई में एक है मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम, MEP, इधर बच्चों को मुझे इसलिए पता कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट, वो उस तरह का हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो ये होना चाहिए। हमारी यूथ बहुत अच्छी है और वो बड़े टैलेंटेड है। यकीन कीजिए कि मेरे साथ बड़ी नेशनलिटीज ने काम किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि यूरोपियन इंजीनियर्स से बेस्ट हमारे इंजीनियर्स हैं, उनसे अच्छी उनमें स्किल्स हैं, उनसे अच्छी उनमें जो है ना वो बेस्ट बैंकर्स हम पाकिस्तानी हैं, बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, इन सर्जरी वी आर नंबर 1, बेस्ट इंजीनियर्स वी आर नंबर 1। आप कोई फील्ड ले लें, बेस्ट इस वक्त IT में नंबर 1 पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है। यू नो अभी आपको पता होगा कि विजुअल इफेक्ट्स का दौर है एंड वी गॉट दैट अवार्ड, यू नो दैट गर्ल of a very famous singer Ataullah, she got that, yeah, she's the pride of Pakistan now, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारी एक मूवी को अवार्ड मिला है केन्स में, if I'm not wrong, पाकिस्तानी मूवी है, उसको they have nominated and they won that केन्स, ठीक है। केन्स है या I don't know कोई इंटरनेशनल अवार्ड है, मतलब this is becoming the recognition now, these things are coming slowly। हमारा टैलेंट बहुत है but they are being underutilized और नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है। और ये तो दुख सारे एक जगह हो गए। जो सबसे बड़ा दुख अभी इस वक्त है वो जो हमारा वोट का हक हमसे छीन लिया है। हम इधर रह के भी पाकिस्तान में जी रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान को सोचने का और ये वोट का इतना बड़ा जुल्म किया है। ओके, यू शुड वोट। ये आपके पास एक अमानत है, आपके पास आपकी कंट्री की अमानत है, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। जब इलेक्शन को आपको जाना चाहिए, कहां पे किसे मैं आई कांट गो टू पाकिस्तान ऑल द टाइम ना। यही तो बात है ना कि हम लोग जो ओवरसीज हैं, हम लोग यहाँ बच्चों की एग्जाम्स हो रहे होते हैं, अगर मैं देखूं तो यू नो ये चीजें हो रही थी, वो चीजें हो रही थी, हम लोग यहाँ से सीजन का नहीं पता, सीजन इलेक्शन सीजन होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन बात मुझे नहीं पता ये सब। बात ये है कि देखें, ये हम लोग यहाँ रह के वोट दे सकते हैं। ये हमारा एक सबसे जो मेन, जो पिछली हुकूमत थी उसका सबसे जो मेजर अचीवमेंट थी वो ये थी कि दैट वी गॉट दिस थिंग। बट ये जो नई हुकूमत आई है, इन्होंने आते साथ सबसे पहली जो ज़रब मारी है, बाकी तो छोड़े, जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आगे वो छोड़ें, सबसे बड़ी जो ज़रब मारी है वो वोट पे मारी, वोट पे डाका मारा है। और आप यकीन करें, यू नो हियर, यू आर लिविंग हियर इन, मैं भी यहाँ पे बचपन से हूँ, आई विल नॉट से दैट, एग्जैजरेट नहीं करूंगा, लेकिन 80% लोग पिछली हुकूमत के साथ हैं एंड दे वांट, वोट देना भी चाहते हैं। लेकिन डू यू थिंक अगर ये लोग करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जो नई हुकूमत आई, क्यों? दे नो देयर वोट कास्ट इज नॉट दैट मच ऑफ दैट लास्ट कॉल। यासर भाई, उनका जो रिजीम चेंज करने के ऑब्जेक्टिव थे, उनमें वन ऑफ ऑब्जेक्टिव यही था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमने वोटिंग प्रोसेस से किस तरह बाहर करना है। अच्छा, वोट का इख्तियार देना ये हर इंसान का बुनियादी हक है। हमें और हर इंसान को ये इख्तियार नई जूनियर जो है वो उसमें होता है कि वो अपने चॉइस का जो हुक्मरान है वो उसको वोट कर सके। तो मतलब हम ताकि हमारा मुस्तकबिल, है ही नहीं। हाँ, हमारा जो मुस्तकबिल है ज़ाहिर है हुक्मरान के हाथ में होता है। पाकिस्तान की पॉलिसी कैसे बननी है, उसको आगे कैसे लेके जाना है, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो हुक्मरान उन्हें ही बनाना होता है। तो ये हमारा बुनियादी जो है वो इंसानी हक है कि हमें वोट का हक दिया जाए। लेकिन इस नई इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही जो सबसे पहली ज़रब लगाई कि वो हमसे वोट का हक छीन लिया, और ना सिर्फ हक छीना बल्कि हम पे उन्होंने इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये इनको शऊर नहीं है। अच्छा, ये तक कहा गया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको सियासी शऊर नहीं है और वो ठीक तरीके से अपनी क़यादत का इंतखाब नहीं कर पाते। ये तो एक चीज़ है सफियान भाई, जो उन्होंने एक और चीज़ बताई कि दे आर नॉट अवेयर विद द लोकल ग्राउंड रियलिटीज। भाई पाकिस्तानी जो सारी उम्र बाहर रहा है, वो पहली दफ़ा जब जाता है, चाहता होगा, छुट्टियों में भी जाते हैं लोग, बच्चों के साथ जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, लेकिन जो सारी उम्र कमाता रहा और वो जब वापस गया है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इतने केसेस हैं लिटिगेशन में, लोगों के ज़मीनों के कब्जे हो गए हैं, पता ही नहीं है। वो प्लॉट अगर एक सोसाइटी में है जी, किधर होते हैं जी, ये बाहर होते हैं,
कब्जा कर लिया। अब वो किसके पास जाएगा? वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा ना कि यार मेरा मसला है, जस्ट सॉल्व दिस थिंग। नोबडी इज देयर टू टेक केयर, यू नो, कोई भी नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है कहीं इन लोगों की, बेचारों की। बात ये है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं। कब्जा हो गया, पुलिस के पास जाएंगे, वो कहेंगे कितों आए हो जी? दुबई से आए हैं। अच्छा जी, चलें जी। अब आप फिर हमारे थोड़ा सा तो बात कर रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान की, मतलब जो दूर दराज एरियाज में है, जी, जो जी, गाँव जी। में लोग रह रहे हैं या सिटी से दूर हैं। मैं जिस स्कीम की बात कर रहा हूँ वो इस्लामाबाद में है, तो दिन जहाँ पे दिहाड़ी सारे होती है ना। वजीर, मशीर, मिनिस्टर, आपका केस सारे आपका एक्सेप्शनल है। नहीं वो देखें, इस्लामाबाद में जहाँ पे सारे वजीर हैं, मुशीर हैं, सारी एजेंसीज जी, हैं, जी। सारे जनाब अदारे हैं और सारी क्रीम उधर बैठी है, वहाँ पे ये हालत। बाकी ये हमारा डे लाइफ रॉबरी, यू नो, ये डकैती है। अब यासिर भाई हमें ओवरसीज के साथ आपको पता है हमारे पूरे प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो गया और हमारा टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, ओवरसीज के साथ एक और भी रहती है, वो करने जा रहे हैं। अब वो ये नया लॉलीपॉप देना की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है ना कुछ रिजर्व सीट्स दे देंगे ओवरसीज को। उसमें क्या होगा कि जो ओवरसीज के अपने हकीकी नुमाइंदे हैं उनको वो इग्नोर करके वो जो सियासी पार्टियां वहाँ पाकिस्तान में मौजूद होंगी वो अपने लोगों को रिश्वत के तौर पे कुछ ना कुछ 1 या 2 सीट्स दे देंगी, लेकिन हमारे जो ओवरसीज के मसाइल हैं वो जूं के तूं रहेंगे, बल्कि बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ज़्यादा बिगड़ ये जाएंगे। पता है। हम ये चाहते हैं कि जो ओवरसीज को मुकम्मल तौर पे आम इंतखाबात का हिस्सा बनाया जाए और हर जो हमारा हल्का है हम अपने हल्के में जाके वोट यहाँ से बैठ के दें। अभी पिछले 1 महीना पहले 2 नेशनैलिटियों ने यहाँ रहते हुए वोट में हिस्सा लिया। जी जी, फिलीपींस है, फिलिपीन है जी, जी। और लेबनान। मेरे दोस्त थे, वो गए हुए थे, तो यार हम वोट देने यहाँ जा रहे कंसुलेट में हैं। अपने तो जाके वोट कास्ट की। मैंने उनसे पूछा तो उनका यार हम तो वोट देने जा रहे हैं और ये वोट हमारे सिस्टम में काउंट होंगे। जब सारी दुनिया मतलब ये हक दे रही है तो हम तो ये हक छीना जा क्योंकि रहे हैं। हमारा प्रोग्राम का टाइम एक मिनट मुझे दे तो सिर्फ। आप नहीं आप वैसे भी आपसे मैं मैसेज लेने वाली हूँ ना, तो आप अपनी मैसेज में ही दे दें। हाँ सही है, ठीक है, ठीक है। आप वहां तक देखें हाँ, सही। और अपनी जो मैसेज है टू द वर्ल्ड, टू पाकिस्तान, टू द हुकूमत, टू एवरीबडी, यहाँ से दे दें। सबसे पहले तो मैं जो वो हुकूमत पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से किसी तौर पे भी कम मोहब्बत नहीं करते, अगर ज़्यादा नहीं करते तो हमें पाकिस्तानी समझें, हमें सेंस ऑफ जो है वो ओनरशिप दें, अपना जो है वो जैसे हम कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी मैशत में, इसी तरह हमें इक़्तिदार में और अपने आइंदा आने वाले हुक्मरानों को सेलेक्ट करने का इख्तियार दें। दूसरा OPF के हवाले से एक शॉर्ट मैसेज है कि आप उसको एक्टिव करें, उसको पब्लिसाइज़ करें, ताकि हर जो पाकिस्तानी है वो ओवरसीज़ फाउंडेशन को जो है वो जानता हो और उसके जो बेनिफिट हैं वो ठीक तरीके से हासिल कर सके। एक मैसेज मैं यहाँ पे रहने वाले जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको देना चाहूँगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा मुआशी वतन है। हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के जो रूलर्स हैं कि इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को दुनिया का महफूज तरीन ख़ित्ता बनाया है। और कल ही मैं एक और ख़बर पढ़ रहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो दुनिया में टॉप कर रहा है कि जहाँ पे नए लोग बिज़नेस करते हैं और ये उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो आपसे मैंने ये अपील करनी है कि हमें लॉ ऑफ लैंड को रिस्पेक्ट करना है, किसी किस्म का ऐसा अमल नहीं करना कि जो यहाँ रहने वाले दूसरे अफराद हैं उनके लिए ज़हमत का बायस बने या उनके जो रूटीन के मामलात हैं उनमें वो खलल आए। बहुत शुक्रिया जी। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। आई थिंक ये वाली जो एटलीस्ट लास्ट पॉइंट है ना, बिकॉज वी ऑल रिप्रेजेंट आवर कंट्री हर फॉर्म में। हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तो वो पाकिस्तान का नेकनामी का बायस बनेगा। और अगर हम कोई बुरा काम करते हैं या गैर कानूनी काम करते हैं जहाँ पे हम खुद वहाँ पे मसाइल का शिकार होंगे, जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी, वहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी ये बुरा मैसेज आएगा, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मसाइल बढ़ेंगे। पिछले 1-2 महीने में जो वाक़यात हुए हैं उस के तनाज़र में मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि उससे ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं वो मुश्किल में आएंगे, बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी मसाइल बढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि कानून को मुकम्मल पासदारी करें और जो लोग आपको वर्गलाते हैं उन की बातों में ना आएँ। जो लोग भी कम्युनिटी में यहाँ पे एक्टिव हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं, यहाँ पे इदारे मौजूद हैं, इंतहाई एक्टिव काम करती हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के जो इदारे हैं, आपके जो मसाइल हैं उनको सुनने के लिए, तो आप उनसे रुजू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा मैसेज था आपकी तरफ से। मैं यही सकलैन की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो हमें हर तरह से ना
उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए आप हम अपने लिए भी एक परेशानी का बायस बनते हैं और जो कम्युनिटी रह रही है उनके लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। तो मेरा ये कहना यही है कि प्लीज़ जो यहाँ लोकल पाकिस्तानीज रह रहे हैं, प्लीज़ एडियर टू द रूल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। यूएई हमारा घर है, हम यहाँ कमाने आए हुए हैं, जिस तरह ये फाइनेंशियल हब है हमारे लिए, हम यहाँ से कमा के तरसीलात पाकिस्तान भेजते हैं। तो प्लीज़ उसको आप इनकी, जिस तरह हम लोग, मैं अपनी बात करूँगा, मैं यहाँ बचपन से हूँ, जिस तरह हम लोग क़ायद आज़म इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, सेम वे वी रिस्पेक्ट शेख जायद, बाबा जायद हु इज़ द फादर ऑफ नेशन ऑफ यूएई, ठीक है, बाबा जायद कहते हैं, आई ऑल्सो स्टिल से बाबा जायद, सो वी एडमायर हिम एंड वी लुक हिम बिकॉज ही इज़ द पर्सन जिसने आज जो यूएई है, बिकॉज ऑफ हिज विजन यूएई स्टैंड आउट इन द वर्ल्ड, यू नो। और ये जो जिस तरह अभी सकलैन ने बात की है कि यूएई इज़ गोइंग टू बिकम द फर्स्ट कंट्री जिधर वाकई लोग आके यहाँ बिजनेस, पहली प्रायोरिटी पे बिजनेस करना चाहेंगे। True. And it's coming like this. Expo was a very big success, Expo 2020. Because of that, many people who never knew Dubai also, they came here and they saw, and they are now planning to shift to UAE. तो बाकी पाकिस्तान के लिए यहाँ से छोड़ के गए थे वो भी वापस आना चाह रहे हैं जी, because of this. It's a safe country. It's index. It's like next to second सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और दूसरा, मैं जो पाकिस्तान में अब जो मौजूदा हुकूमत है, फिर मैं उनसे एक दफ़ा फिर अपील करना चाहूँगा कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट ऑफ, जो हमारा राइट ऑफ वोट है, वो वापस हमें दिया जाए। आई रियली प्रोटेस्ट दिस थिंग, ये हमारा हक है, हमें ये दें वापस, कभी वोट दिया और हम इसको लेके रहेंगे, बिकॉज दिस वोट आपकी अमानत है मुल्क के लिए, ठीक है, वो आपने देनी है, वापस मुल्क को देना है। तो दिस अगेन आई से दिस थिंग, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कि वी शुड हैव द वोट टू राइट, ठीक है। और दूसरा, मैं यूथ के लिए कहूँगा कि प्लीज़ हमारी यूथ इज़ नॉट नेक्स्ट टू, यानी कहना चाहिए ये नहीं कि अंडरमाइन नहीं करें, वी आर द बेस्ट यूथ इन द वर्ल्ड, वी हैव द मोस्ट टैलेंटेड यूथ इन द वर्ल्ड, इरिस्पेक्ट ऑफ एनी एकेडमिक, यू नो, वी आर द बेस्ट। मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अगर वो आना चाह रहे हैं यहाँ, दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं या यूएई आना चाहते हैं, प्लीज़ आप यहाँ के लॉ ऑफ लैंड पढ़ के आएँ। दूसरा, यहाँ पे आप देखें किस फैसिलिटी या किस एकेडमिक में ज़्यादा स्कोप है। अब जैसा आईटी आजकल है, सो आई थिंक वी शुड ट्रेन आवर यूथ इनटू द आईटी, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। यस सर। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखें, हमारा ट्रस्ट जो है ना, वो अच्छा खासा ब्रीच हुआ है, पाकिस्तानी इदारों ने किया हुआ है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो ट्रस्ट है ना, वो उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। वो ट्रस्ट रिस्टोर होगा तो हमें जो है ना पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और हम बेहतर तरीके से अपने मुल्क की जो है वो खिदमत करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे भी। और दूसरा ये है कि अगर बॉडी में भी कैंसर हो जाए ना, तो कैंसर को निकालते हैं। तो ओपीएफ जो है ना, वो कैंसर ज़दा एक अदारा है, तो उसमें जो कैंसरियस एलिमेंट्स हैं ना, उनको उससे निकालें और उसको एक वाकई एक वेलफेयर अदारा बनाएं जो उसके चार्टर में दर्ज है। तो उसके लिए खुदारा कोई अच्छे समझदार किस्म के और जो मुहब्बे वतन लोग हैं उसको उसमें डालें, ताकि वो जो है वो ओपीएफ को पूरी तरह से यूटिलाइज करके वो ड्यू रिस्पेक्ट जो ओपी करते एक्सेप्ट जो वो करते हैं उनको मिलनी चाहिए ओपीएफ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो मिले, बजाय इसके कि उसमें सिफारशी और सियासी बेस के ऊपर आप लोगों को ले आएँ और वो मजीद कैंसर काज करें और एक दिन वो मरी जाए कैंसर से। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। साथ साथ तो हमारा ट्रस्ट भी जाएगा ना। ट्रस्ट तो चला गया हुआ है, ट्रस्ट को रिस्टोर करने की जरूरत है। उसको रिस्टोर करें और सियासत को भूल जाएं, काइंडली इस इदारे में सियासत को भूल जाएं, और उसमें वाकई जो ईमानदार, सच्चे और खरे लोग हैं और जो वाकई मुल्क के लिए और रुपीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको उधर अपॉइंट करें, और जो झूठ की मशीनें हैं उनको उधर से निकाल दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम था आई ओपनिंग था, क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई ऑल्सो, मेरे लिए भी ख्वाहिश है कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँ तो मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। लाइक देयर इज़ अ लॉट एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तान। हम लोग सिर्फ नोट कमाने वाले मशीन्स नहीं है, क्योंकि हमारी भी यहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जो मजबूरी वाली जिम्मेदारियाँ भी है, वो भी है। I like that term. I'm going to use it आज के बाद। मैं अपने बेटे को आज के बाद वही बोलूँगी, मजबूरी में। But on a serious note, हम लोग चीज़ों को बहुत हल्का भी लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग परदेसी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होते हैं, हम लोग की ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत सारी ये रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब हम लोग को फ्रूट भी नहीं मिले, जो हमारी जो ज़िंदगी भर की कमाई होती है, तो वो ज़रा सी ट्रस्ट लेवल भी ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक बेस्ड ऑन दिस आज का जो हमारा प्रोग्राम था, इट वाज एन अमेजिंग आई ओपनिंग थिंग, एंड आई होप इससे हमारी पूरी जो जज्बा है पाकिस्तान का, वो एक्चुअली
ज़्यादा बड़े कम नहीं हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, और तब तक मुझे और शायद को बेयर करें और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आई हैड एन अमेजिंग शो। एनर्जी भी वही थी और जज्बा भी वही था। पाकिस्तान जिंदाबाद। नबी पाक दी जुगनी जी, मैं मौला अली वाली जुगनी जी। दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू कर साई अते गल मन बीदा पड़े साई अबीर मेरे आ जुगनी जी। वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, ओ जुगनी डिग पई विच रोही, ओथे रो रो कमली होई। ओदी बात नहीं लैंदा कोई, ते कलमे बिना न मिलदी टोई। वे पीर मेरे आ जुगनी जी, वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, वे मेरे पीर दी जुगनी जी। जुगनी तार खाई विच दाल, जुगनी तार खाई विच दाल। छड़ दे दुनिया दे जंजाल, छड़ दे दुनिया दे जंजाल। कुछ नहीं निभना बंदियां नाल, और रखी साबित सिद्दक अमाल। वे अबीर मेरे आ जुगनी जी, वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, वे मौला अली वाली जुगनी जी, वे नबी पाक दी जुगनी जी। वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दियां, वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दियां। ओ ना कर दियां खेड प्यारी मां देंदियां गालड़ियां। दिन दिन टली जवानी जांदी चुक सोना कुटिया लड़ियां। औरत मर्द शहजादे सोने ओ मोतियों लालड़ियां। सिर दा सरफा करन ना जेड़े पीण प्रेम प्यालड़ियां। दाता दे दरबार जाके पावन सैर सवालड़ियां। वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दी, वंगा चढ़ा लो कुड़ियो दाता दे दरबार जाके पावन सैर सवालड़ियां। वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दी, वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दी। दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू कर साईं अते कलमा नबीदा पड़े साईं अबीर मेरे आ जुगनी जी। वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, वे मेरे पीर दी जुगनी जी, वे नबी पाक दी जुगनी